हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे? आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स को आप लोग देख भी रहे होंगे। बच्चों आप लोग एक तो आप लोगों से ये रहता है कि आप जब भी वीडियो देखते हो तो उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, और आप वीडियो देखते हो लाइक भी करिए। जब भी कोई सा वीडियो आप लेक्चर देखते हो, चाहे क्लास 10th आपके जैसे कोई जूनियर आपसे जैसे छोटे भाई बहन हो, क्लास 10th का मैंने वीडियो लेक्चर डाल रखा है, आप उनको भी शेयर कर सकते हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों तो बच्चों तक ये पहुंचाने का काम करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम चैप्टर नंबर 1 पे थे और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो चालू करते हैं। मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल कुमार प्रवीण झा पर आप लोगों का वेलकम। आइए बच्चों, इफ ए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक ऐसा सेट है नेचुरल नंबर का। ठीक है सर। बी क्या दे रखा है? ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है, जिसको हम द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, और एक बी एक ऐसा सेट है इवन नंबर का। ठीक है। सी क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ये ओड नंबर्स का है। डी द सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स इज ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर का सेट है। यानी अलग अलग नंबर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखे गए हैं। ठीक है, सेट लिखा गया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन मीन समझ चुके हो आप लोग, कॉमन निकालना है। अब देखिए पहले तो ए क्या है, मैं आपको रफ वर्क कर देता हूँ। ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा? 1 2 3 4 5 6, ये हमारे नेचुरल सोन इस तरीके से हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। बी क्या है आपका? एक्सीजन इवन नंबर, इवन नंबर 2 4 6 8 10 सो ऑन, को इनफाइनाइट तक जाएंगे ये। अब बताइए मेरे को कि इनका यूनियन क्या बनेगा? तो आप बताइए सर, यूनियन कहाँ तक लिखोगे आप? यूनियन मीन्स कॉमन, तो आप क्या लिखोगे सर? बी आएगा इसका। तो इसका यूनियन बी वाले पूरे एलिमेंट्स जो हैं इसमें कॉमन आ रहे हैं, ये इसका यूनियन होगा। आई मीन टू से, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो बी सेट है वो इसका इंटरसेक्शन होगा। मेरी बात समझे? बी सेट है वो इसका इंटरसेक्शन होगा। तो इसका आंसर क्या है? बी। क्या है स्टूडेंट इसका आंसर? बी। समझ गए? जैसे मैंने आप लोग चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, मैं इसको फेयर कर देता हूँ जैसे आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। जैसे ए, मैं इसको, हालांकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, आप लोगों को समझने थोड़ा सा आसानी होगी। 1 2 3 4, ठीक है। बी क्या सेट है हमारा? इवन का, इवन क्या होते हैं? 2 4 6 8, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। अब 2 के मल्टीपल नेचुरल नंबर में तो आ रहे हैं, तो यानी इसका कॉमन होगा इसका जो ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये होगा स्टूडेंट्स 2 4 6 8, ये इसका होगा। यानी फाइनल जो इसका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर होगा वो बी होगा। ये हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक है, समझ गए आप लोग? नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? आइए ए देखते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन, ए क्या है आपका? नेचुरल नंबर। तो आइए ए लिख देते हैं यहाँ पर, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने इसका। नेक्स्ट, अब बी सी क्या है आपका? ऑड नंबर का, और नेचुरल नंबर का एक सेट है। ठीक है स्टूडेंट, सी को हम लिखते हैं 1 3 5 7। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? तो सी के सभी एलिमेंट्स ए में मौजूद है, तो सी कॉमन आ रहा है पूरा के पूरा, तो हम लोग इसको लिखते हैं 1 3 5 7। ठीक है, इसका मतलब सी सेट पूरा के पूरा इसका इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी बराबर सी। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन डी निकालते हैं हम लोग, तो इसको भी करते हैं। ए क्या है? वही आपका नेचुरल नंबर का सेट है, तो लिख देते हैं इसको 1 2 3 4। और डी क्या है आपका? डी भी देखते हैं। डी द सेट ऑफ ऑल एक्स सजेक्ट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या? जिसमें सेल्फ का डिवाइड जाता है या 1 का जाता है, दोनों का, दोनों आपको अप्लाई होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आइए, तो ऐसे कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा? 1 3 5 7 11 13। अब ये जितने भी नंबर है सब नेचुरल नंबर ही है, तो आइए इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा? आइए
1 3 5 7 11, ठीक है, ये इसका इंटरसेक्शन हुआ। मतलब इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन डी का फाइनल आंसर क्या हुआ, डी। क्या हुआ स्टूडेंट आंसर इसका, डी इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने तीनों आप लोगों को करा दिए हैं। आप चाहो तो विथ राइट कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर भी इसमें लिख सकते हो। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके 3 क्वेश्चन और हैं, 4 5 6, उसको भी देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 7 का 4, बी इंटरसेक्शन सी बोल रहा है आपसे। तो बी क्या है, पहले बी के देखते हैं। आपको बी का क्या दिया गया है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है हमारा, 2 4 6 8, ये आपका इवन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको सी, एक्स इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं आपको, 1 3 5 7, ठीक है, ये आपको ऑड नंबर हो गए। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कुछ आपस में कॉमन आ रहा है, नहीं, बिल्कुल भी कॉमन नहीं आ रहा है। यानी इसका जो यूनियन होगा बी इंटरसेक्शन सी होगा 5, यानी कुछ भी यूं कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसका 5 वाला पार्ट। आइए बी क्या है आपका, बी दे रखा इवन नंबर है, तो बी इवन नंबर ले लेते हैं हम लोग, 2 4 6 8, ठीक है, ले लिया। नेक्स्ट बच्चों डी क्या है आपका, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखते हैं हम लोग, 1 3 5 7। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, सॉरी 2 हमारा प्राइम नंबर, 2 3 5 7, 2 3 5 7, फिर है आपका 11। इस तरीके से ये आपके प्राइम नंबर है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, तो इसमें आपको डेफिनेट क्या दिख रहा है, आपको कॉमन 2 दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2। तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हो स्टूडेंट्स, 2। क्या दोगे इसमें आंसर इसका, दो 2, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा बी इंटरसेक्शन डी जो होगा क्या होगा, 2। क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 होगा। बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, 2 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सी। सी क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो आइए सी क्या है, नेचुरल नंबर ऑड कह रहा है, तो 1 3 5 7, ठीक है, ये लिख दिया हमने। डी क्या दिया गया है, प्राइम नंबर का है, तो प्राइम नंबर 1 3 5 7 11। अब ये आपको सोचने वाली बात होगी थोड़ी सी आप लोगों के लिए कि सी तो आपका और नेचुरल नंबर है, और डी आप स्टूडेंट दोबारा से मिस्टेक हो गया, 2 आ रहा है इसमें, हाँ 2 3 5 7 11। तो यानी जितने भी प्राइम नंबर रहेंगे वो हमारे सी सेट में आ रहे हैं, बस 2 को छोड़ के स्टूडेंट्स, बस क्या है हमारा 2 को छोड़ के। अब क्या करें बताओ, तो इसका आंसर कैसे लिखें वो समझना है हमें। समझो मेरी बात स्टूडेंट्स, देखिए आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। सर 1 3 5 7, तो 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 7 11, यानी जो भी प्राइम नंबर 11 के बाद, मतलब मैं आपको प्राइम नंबर की कंसेप्ट बता देता हूँ। प्राइम नंबर ऐसा, प्राइम नंबर सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं, बस 2 को छोड़ के। 2 उसका एक्सपेक्टेशन है, अपवाद है। 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, नहीं तो अदरवाइज जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं। ठीक है, तो यानी क्या इसका आंसर लिखेंगे, आप लोग देख सकते हो। या तो इसको मैं बुक के अकॉर्डिंग यदि आंसर दूँ तो सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, आपको मैं सेट बिल्डर फॉर्मूला, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। समझे स्टूडेंट्स, जो भी ऑड प्राइम नंबर है वो सी यूनियन डी आएगा। ठीक है, इस तरीके, यहाँ पर अपवाद ध्यान का 2 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में हो गया। अब आप लोग इसको राइट भी करिए नोटबुक में, और इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब मैंने आपको कंसेप्चुअल वीडियो में बताया था, लेक्चर नंबर 11 आप देख के आइएगा, वहाँ पर मैंने डिसजॉइंट सेट के बारे में बताया। डिसजॉइंट सेट रहता है जिनमें कोई भी 2 सेट है जिनमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा हो, वो हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाता है। समझे, कोई भी कॉमन नहीं, बिल्कुल अलग अलग हो दोनों से, डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। आइए देखते हैं
अब इनमें से कौन सा डिसजॉइंट सेट है वो आपको पता लगाना है। पहला देखिए, एक सेट दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है सर, और एक सेट दिया गया x इज ए नेचुरल नंबर 4 से, x का मान जो है 4 से बड़ा है, नेचुरल है, 4 से बड़ा उसके बराबर और 6 से बड़ा उसके बराबर है। क्या इनमें कॉमन आ रहा है? डेफिनेट सर 4 तो कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हो। मैं इसकी रफली करूँ, देखिए जैसे सेट ले लिया, ये आपको लेट मैं सेट ए मान लेता हूँ इसको, और ये है आपका 1 2 3 4, और इधर आपका मान लिया इसको मैंने बी सेट मान लिया, और इसके क्या एलिमेंट्स आएंगे 4 5 और 6। अब देख सकते हो आप लोग सर जो 4 है वो कॉमन आ रहा है, यानी इसका इंटरसेक्शन बन सकता है। ये अब क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन बन रहा है ये हमारा, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 4, यानी 4 इसमें से कॉमन आ रहा है, समझे, 4 इसमें से कॉमन आ रहा है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 4, मतलब 4 कॉमन आ रहा है। और हमने क्या बोला था, डिसजॉइंट सेट ये होने के लिए कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तो ये हमारा पहला वाला डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो लिखेंगे नो, इसका आंसर आएगा नो डिसजॉइंट, ठीक है, नो डिसजॉइंट, ये सेट्स आर नो सेट, हाँ सही है, बस इतना ही आंसर लिखना है। ये तो मैंने क्या आपको हालांकि एग्जाम में ये सब नहीं करना है आपको, आप तो नो डिसजॉइंट लिख देना है, आप चाहो तो एक्सप्लेन ये कर सकते हो, लिखना चाहो तो। अगला देखिए, एक सेट दिया गया है ए, मान लो ए मान लिया, मैं लेट कर दिया AEIOU, ठीक है, और एक बी सेट दिया गया आपको, और इसको देखते हैं हम लोग CDEF। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ई कॉमन आ रहा है आपका, तो सेट बन गया ना, मतलब इसमें इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हो रहा है इसमें इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका ई, यानी ये भी आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो नो डिसजॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आंसर भी आपका यही हुआ। एक मिनट मैं बुक में देखता हूँ कहीं और भी तो नहीं है हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये नो डिसजॉइंट सेट्स भी लिख दो आप इसके आगे, और इधर भी, ठीक है। नेक्स्ट अगला थर्ड, x इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट? जैसे मान लेट मैंने इसको a मान लिया, अब इवन क्या होता है आपका 2 4 6 8, अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन किया था। और आपको b दिया गया x इज एन ओड इंटीजर, तो ओड इंटीजर क्या होगा आपका 1 3 जो 2 के मल्टीपल नहीं हो। क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? a इंटरसेक्शन b कुछ आ रहा है, a इंटरसेक्शन b इसमें 5 आ रहा है, यानी यस डिसजॉइंट सेट, यस, इसमें लिखेंगे यस डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे यस, ये हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं। समझ गए? फर्स्ट आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है, सेकंड डिसजॉइंट सेट नहीं है, थर्ड आपका डिसजॉइंट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए बोर्ड पर राइट कर लीजिएगा बोर्ड से आप लोग, और फिर इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया, सी सेट दिया गया है और डी सेट दिया गया है, तो फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस सी, इस तरीके से आपको 12 क्वेश्चन इसमें नजर आ रहे होंगे। और आपको ये देख के याद आ गया होगा डिफरेंस ऑफ सेट्स, हमने कंसेप्चुअल वीडियो लेक्चर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग देख सकते हो लेक्चर नंबर 11, आप उस पर जाके पहले कंसेप्चुअल समझ पे आइएगा, फिर आपको ये क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। करना क्या होता है, बेसिक में आपको समझा दो, ए माइनस बी, ए वाले सेट में से जो भी बी के सेट एलिमेंट्स हैं, ए सेट में जो भी बी के एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करना है। आइए, एक क्या है 3 6 9 12 15 18 21, बी के देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो बी के शायद एक तो आपका 12 आ रहा है बी का, तो इसको रिमूव करना है। एक बस 12 आ रहा है ओनली, और मेरे को कोई नहीं दिख रहा, ओनली 12 ही आ रहा है बी में, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका आंसर ए माइनस बी होगा आपका, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये होगा आपका 3 6 9 15 18 21। हमने क्या किया, बी के कोई एलिमेंट्स यदि है तो हटा दिया उसको, ए माइनस बी आ गया। ए माइनस सी, ए में से यदि सी का कोई आ रहा हो तो रिमूव कर देते हैं। अब देखिए, एक तो आपका ए में से एक तो 2 4 6 हटेगा यहाँ से, ठीक है, और स्टूडेंट्स 12 रिमूव होगा इसमें से भी,
ये हमारा, और तो मेरे को दिख नहीं रहा है। 6 और 12, ठीक है स्टूडेंट्स, 6 और 12। तो आइए हम लिखते हैं a माइनस सी क्या होगा आपका, 3, 9, 15, 18, 21। ठीक है, समझ गए। a माइनस डी, ए में से d को रिमूव करना है, तो d को रिमूव करने के लिए 5, 10, 15, कोई सा भी एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, एक 15 जरूर आ रहा है, आप देख सकते हो, तो ओनली 15 को रिमूव करना है इसमें से, और तो बाकी का वैसे ही है। तो आइए लिखते हैं इसको भी, 3, 6, 9, 12, 18, 21। अब b माइनस ए, कहीं आपने समझा a माइनस बी माइनस ए बराबर होता है, इसको मैंने डिटेल से बता दिया, कंसेप्चुअल में ये बराबर नहीं होते। अब b के एलिमेंट्स आप देखिए, उसमें यदि कोई a का एलिमेंट्स आ रहा है तो वो रिमूव करना है। अब b के एलिमेंट्स 4, 8, 12, 16, एक आपको इसमें से 12 नज़र आ रहा है, 12 को हटा देंगे। और स्टूडेंट्स 4, 8, और तो कोई नहीं है, चलो आंसर लिखते हैं इसका हम लोग। सिर्फ क्या आएगा आपका, 4, 8, 16, 20। सी माइनस है, सी में से ए को रिमूव करना है, तो आप एक तो 12 को रिमूव करिए सी में से, एक आप लोग 6 को रिमूव करिए, ठीक है। और भी कोई दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, बस इतने से दिख रहे हैं, इनको हम रिमूव करते हैं और अपना आंसर लिखते हैं सी माइनस ए। क्या होगा स्टूडेंट्स, 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए, हमने रिमूव कर दिया ऐसे ही। हालांकि आप लोग कर सकते हो, फिर भी मैं करा देता हूँ इसको। डी माइनस से डी में से ए को रिमूव करना है, तो ओनली 15 रिमूव होगा, ठीक है। क्या होगा, डी माइनस ए में से 15 रिमूव होगा, तो डी में से ए को, ए के एलिमेंट्स रिमूव करने हैं, बिल्कुल दिमाग सेट करिए, इधर वाले में से इधर के जो भी एलिमेंट्स है वो रिमूव करना होता है। तो आपका आंसर आ गया 5, 10, 20, दैट्स सॉल्व। बी माइनस सी, बी में से सी को हटाना है, तो बी में कौन कौन से एलिमेंट्स मिक्स हो रहे हैं, एक तो आपका 20 आ रहा है और नहीं आ रहा कोई सा भी, तो आइए इसका आंसर हो जाएगा 4, 8, 12, 16। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बी सी को कंपेयर करना था। मैंने बी डी को देख लिया, नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। एक बार देखते हैं हम लोग कौन सा इनमें मिक्स आ रहा है, थोड़ा सा इसको साफ़ कर देते हैं, इससे कंफ्यूज ना हो हम लोग, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए b माइनस सी, तो b में से c को हटाना है, तो c के एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, आइए एक तो 4 आ रहा है, एक 12 आ रहा है, ठीक है, एक 16 आ रहा है, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16। तो हम लोग इनको रिमूव करके और अपना आंसर लिखते हैं। तो हमारा आंसर है 8, 20। ठीक है, b माइनस डी हुआ, b में से d को रिमूव करना है, b में से d को रिमूव करना है, तो आपका ओनली ऑन 20 जाएगा, ठीक है। और तो सब आंसर आ जाएंगे ओनली ऑन 20। तो स्टूडेंट्स इसका आएगा 4, 8, 12, 16। ठीक है, अब अगला बहुत पेशेंस से करना होता है, c माइनस बी, सी में से a को रिमूव करना है, तो आप लोग देख सकते हो इसमें से रिमूव करने 5, 10, 15, 20, 5, 10, 10 हटेगा बस। आइए आंसर लिखते हैं इसका 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। ठीक है, अब d माइनस बी, उल्टा बोला गया, d माइनस बी, तो d में से b को हटाना है, तो एक तो आपको 20 नज़र आ रहा है, ठीक है, और बस 20 नज़र आ रहा है, 5, 10, 15, तो 5, 10, 15। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए तो रह रहे हैं उनको भी करते हैं। c में से d को रिमूव करना है, तो d के कौन कौन से आ रहे हैं, c में से d को रिमूव करना है, और c का 5, 10, 15, 20, 10 हट जाएगा, तो और नहीं आ रहा है कोई भी, तो आइए इसको कर लेते हैं हम लोग 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। अब d माइनस सी, डी में से c को हटाना है, d में से c को हटाएंगे, तो स्टूडेंट्स ओनली 10 आ रहा है बस, तो हम लोग लिखते हैं इसके आंसर को 5, 15, 20। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा, मैं तो इसको साफ कर देता हूँ जिससे आप लोग कन्फ्यूज ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये मैंने लिख दिया इस तरीके से। इस तरीके से आपके आंसर हुए। 12 क्वेश्चन थे, मैंने सभी करा दिए। आप लोग उसको देखिए और आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक तो इसका 7 और इसके 9 पार्ट में। अभी मैंने इसको मैच किया तो पता चला मेरे को 7 वाले में मिस्टेक ये हो गया। देखिए इसको हम रेज कर देते हैं और आंसर सुधारते हैं। और क्या मिस्टेक हुआ, ऐसे ही हमारा 9 वाला मिस्टेक हो गया है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आप देखिएगा क्या मिस्टेक हुआ इसमें हमारा। 7 में कह रहा है बी माइनस सी, बी में से सी के एलिमेंट्स हटाने। सी के कौन कौन सा है, 4 है और 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, ओनली 20 रह रहा है। ठीक है, पहले मैंने 8 20 लिया था, ओनली 20 है इसका आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट सी माइनस बी। अब हमें सी में से बी को हटाने, बी के एलिमेंट्स हटाने, सी में से बी के एलिमेंट्स हटाने। तो सी कौन कौन से, एक तो 4 हट जाएगा, एक 8 हट जाएगा, एक 12 हट जाएगा, एक 16 हट जाएगा। ठीक है, 4 8 12 16, बड़ा बारीकी से देखना पड़ता है स्टूडेंट्स ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। आइए आंसर क्या आएगा, 2 6 10 14, 2 6 10 14। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सही है, अब आप लोग राइट कर सकते हो। ठीक है, तो मिस्टेक थी जो आप लोगों ने सुधार लीजिएगा। यदि आप लोगों ने राइट कर लिया हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर भी राइट कर सकते हो। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करते हैं। 10 भी सिंपल सा ही है। इफ़ x एक एलिमेंट्स दिया गया, x में a b c d एक सेट है और y एक सेट है f b d g दिए गए हैं। आपको निकालना x माइनस वाई। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आसानी से आप लोग कर सकते हो। अभी हमने 12 क्वेश्चंस किए हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। x माइनस वाई क्या होगा, x में से y के एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। अब y के एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें, b और d, और तो कोई नहीं है ना, b d। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए सी। ठीक है, अब y माइनस एक्स आप लोगों से बोल रहा है तो y माइनस एक्स हम लोग करते हैं। y माइनस एक्स, y में से a के एलिमेंट्स को हमें रिमूव करना है। तो a के एलिमेंट्स कौन कौन से y में, एक तो b है, एक d है, तो इसका आ जाएगा एफ जी। क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा हमारा एफ जी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारा एफ जी हो गया। ठीक है, अब x इंटरसेक्शन y क्या होगा, तो x इंटरसेक्शन y मीन्स कौन सा एलिमेंट्स कॉमन आ रहा है वो देखते हैं हम लोग। तो x इंटरसेक्शन y हमारा होगा, आइए चेक करते हैं कौन सा इनका कॉमन है। तो कॉमन स्टूडेंट्स इनमें आ रहा है हम लोगों का एक b और d आ रहा है, और तो कोई नहीं आ रहा है। तो इनका जो आंसर होगा b d। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था और आप लोगों ने कर भी लिया होगा। चलो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग इसको राइट करिएगा। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज R माइनस Q। आइए पहले तो रियल नंबर्स, एक कोई R है जो रियल नंबर्स है। तो आइए पहले रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स जो होते हैं ना, जैसे मैं पहले इसको रफली समझाता हूँ। रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स को हमने R से डिनोट किया है। ठीक है, R कोई सेट है रियल नंबर का, और रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक तो रेशनल, एक होता है इर्रेशनल। हालांकि इन सब के बारे में मैंने नंबर सिस्टम वीडियो में समझा रखा है, रेशनल और इर्रेशनल। ठीक है, रियल नंबर्स जो रेशनल को यहाँ पर Q से डिनोट किया गया है, इर्रेशनल को T से। ठीक है, इर्रेशनल को इस तरीके से डिनोट किया गया है T से। शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये तो एक है, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आते हैं। एक सेट आपका Q है जो क्या है, सिर्फ रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, R रियल में से यदि मैं रेशनल हटाऊंगा, रियल में से यदि मैं रेशनल हटा दूंगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, तो क्या बचेगा,
क्या बचेगा, इरेशनल नंबर ही तो बचेगा। तो आर माइनस क्यू जो आएगा हमारा आंसर, आर माइनस क्यू आंसर स्टूडेंट्स हमारा क्या आएगा, आर माइनस क्यू सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हुआ, मेरी बात समझे, क्या हुआ, आर माइनस क्यू सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अगर रियल नंबर में से अगर मैं रेशनल रिमूव कर दूं तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। तो आर माइनस क्यू हुआ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग इसको वीडियो पॉज करिए और राइट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट दिए गए, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। अब जस्टिफाई और आंसर, और जस्टिफाई भी करना है कैसे हैं, ये नहीं तुक्का लगा दिया आपने ट्रू फॉल्स वगैरह। आइए, एक सेट डिसजॉइंट सेट बता रखा है ना, जिसमें दो सेट जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा हो, डिसजॉइंट सेट होते हैं 2 3 4 5 3 6। बताइए क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, सर 3 कॉमन आ रहा है। देखिए 3 कॉमन आ रहा है, समझ गए, कॉमन आ रहा है, 3 आर कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं आप लोगों को, 3 आर द कॉमन एलिमेंट्स, 3 आर कॉमन एलिमेंट्स आर बोथ सेट्स। ठीक है, तो ये आएगा तो हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है, रीजन दे दिया मैंने आपको, तो इसका आंसर है फॉल्स। ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें 3 आर द कॉमन एलिमेंट्स आर बोथ सेट। आइए नेक्स्ट इसका देखते हैं हम लोग, AEIOU और ABCD सेट। स्टूडेंट्स इसमें ए आ रहा है, ठीक है, तो वही डिसजॉइंट का डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो लिखेंगे ए आर द कॉमन एलिमेंट्स आर बोथ सेट्स। तो मतलब ये भी हमारा क्या हुआ, फॉल्स। ठीक है, अगला 2 6 10 14 3 7 11 15, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो दे आर नो कॉमन एलिमेंट आर बोथ सेट्स। कोई भी कॉमन एलिमेंट बोथ दोनों सेटों में नहीं है, तो इसलिए ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 2 6 10 3 7 11, इसमें भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें सेम रीजन आएगा, दे आर नो कॉमन एलिमेंट आर बोथ सेट्स। कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, ट्रू। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 आप लोगों की कंप्लीट हुई। आप लोग इसको अच्छी तरीके से पहले कंसेप्चुअल वीडियो देख के आइएगा, लेक्चर नंबर आप 11 देखिएगा, और उसके अलावा सभी वीडियो को देखिए और एक्सरसाइज को सॉल्व करिए खुद भी आप, और एग्जाम्पल से क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल नहीं हो रहा आप लोगों से। और जब भी आप वीडियो देखते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कितने बच्चे इससे जुड़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।